हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 18 नवंबर 2025 यानी आज के सभी करेंट अफेयर। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डीएई द्वारा लॉन्च किया गया कोलोनॉक्स किस बीमारी के उपचारों से संबंधित है? तो कोलोनॉक्स जो दवा है ये किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मधुमेह के पैर का अल्सर। मधुमेह के पैर का अल्सर के बीमारी के उपचार से संबंधित। देखिए, ये जो है हमारा डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने कोलोनॉक्स नामक घाव ड्रेसिंग लॉन्च किया है। यह भारत का पहला नाइट्रो ऑक्साइड एनओ रिलीजिंग वोंड ड्रेसिंग है। नाइट्रो ऑक्साइड शरीर में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और टिश्यू हीलिंग प्रक्रिया को तेज करता है। भारत में लाखों लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और हर वर्ष लगभग 10 से 15% मरीज डायबिटिक फुट अल्सर डीएफयू का सामना करते हैं। बार्क द्वारा विकसित किया गया यह तकनीक डीएफयू के इलाज में समय समय और लागत दोनों को कम कर सकती है। समय और लागत दोनों को कम कर सकती है, याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेयर अर्थ सीआरएम बार्क B140 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीच की जांच और मापन के लिए। देखिए, ये जो है हमारा सीआरएम सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल वैज्ञानिक परीक्षणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। बार्क ने फेरोकार्बोनिएट एफसी पर आधारित बार्क B140 विकसित किया है, जो भारत का पहला रेयर अर्थ सीआरएम है। रीज नियोडिमियम, प्रेसिडिमियम और लैंथेनम आदि इलेक्ट्रॉनिक्स मैग्नेट्स ग्रीन एनर्जी और रक्षा टेक्नोलॉजी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सीआरएम भारतीय लैब्स में फ्री आरडब्ल्यू की जांच को सस्ता और अधिक सटीक बनाएगा। ये भी आप याद रखेंगे। फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस संस्था द्वारा मृत्यु दंड दिया गया? तो आईसीटी जो है इसके द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स इसके द्वारा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराध के लिए मृत्यु दंड का फैसला ने एब्सेंटिया अनुपस्थिति में सुनाया गया। यह ऐतिहासिक है क्योंकि शेख हसीना 2009 से 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री रही और देश की सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक थी। उनके खिलाफ यह कार्रवाई एक बड़े छात्र विद्रोह के बाद शुरू हुई जिसने उनकी सरकार को गिरा दिया। ये भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तूफान क्लाउडिया के कारण किस देश क्षेत्र में भारी बाढ़ आई? तो तूफान क्लाउडिया के कारण पुर्तगाल और वेल्स में तूफान और भारी बारिश आई है। देखिए, तूफान क्लाउडिया ने पुर्तगाल में तेज हवाएं, भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा की। पुर्तगाल की मौसम एजेंसी आईपीएमए, मौसम एजेंसी जो पीएमए है, पीएमआई नहीं, पीएमए ने एम्बर अलर्ट जारी किया, विशेषकर एलग्रेव, बेजा और सेटुबल में। इसी तूफान ने यूके में वेल्स के मनमौथ क्षेत्र में भी नदी के तटबंध तोड़ दिए जिससे भीषण बाढ़ आई। इस घटना ने यूरोप में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर गंभीर चर्चा शुरू की, याद रखेंगे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 10 पदक जीते। 6 गोल्ड, 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ आयोजित हुआ है? तो ढाका में। देखिए, ढाका में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीता। भारत ने विशेष रूप से कंपाउंड इवेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। महिला व्यक्तिगत स्वर्ण और रजत, महिला टीम स्वर्ण, मिश्रित टीम स्वर्ण, पुरुष टीम रजत। 2023 से संस्करण में भारत ने केवल 7 पदक जीते थे, इसीलिए यह प्रदर्शन बेहतर रहा। 2023 में 7 जीते थे लेकिन अभी वर्तमान में 10 जीत गए, इसीलिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेनकाकू द्वीप समूह किस देश के नियंत्रण में है? तो सेनकाकू द्वीप समूह जो है ये जापान के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में? जापान के नियंत्रण में। देखिए, सेनकाकू आइसलैंड जो है पूर्वी चीन सागर में स्थित है। ये जापान के नियंत्रित, चीन द्वारा किए गए ताइवान द्वारा भी
दावा किए गए द्वीप सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके पास प्रचुर समुद्री संसाधन और गैस भंडार माने जाते हैं। इन्हें लेकर अक्सर जापान और चाइना के बीच तनाव रहता है सेनकाकू द्वीप को लेकर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप है जिसको लेकर जापान और चाइना के बीच विवाद है? तो सेनकाकू द्वीप, ये भी आप याद रखेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रिंट मीडिया विज्ञापन दरों में कितनी वृद्धि की है? तो भारत सरकार ने प्रिंट मीडिया विज्ञापन दरों में 26% की वृद्धि की है। कितने प्रतिशत की? 26% की वृद्धि की है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार ने प्रिंट मीडिया को आर्थिक सहायता देने के लिए दरों में 26% की वृद्धि की। नई दरें ब्लैक एंड व्हाइट विज्ञापन 47.40 रुपए से 59 रुपए 68 पैसा प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है। सिफारिश 9वीं रेट स्ट्रक्चर कमेटी 2021 ने की थी। इस निर्णय में उद्देश्य प्रिंट मीडिया के अस्तित्व को समर्थन देना, याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैनिक सिनर ने एटीपी फाइनल्स 2025 में किसे हराकर खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर यह खिताब जीता है एटीपी फाइनल्स का। देखिए एटीपी फाइनल्स 2025 ट्यूरिन इटली में आयोजित हुआ। इटली में होने की वजह से सिनर ने घरेलू समर्थन मिला। सिनर ने अल्कराज को हराकर लगातार दूसरे वर्ष यह खिताब जीता। इस वर्ष यह उनकी अल्कराज पर दूसरी जीत थी, पहली विंबलडन फाइनल में और दूसरी एटीपी फाइनल्स में। यह भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पॉक्सो अधिनियम की विशेषता क्या है? तो पॉक्सो अधिनियम जो है यह लिंग तटस्थ पर है। किस पे है? लिंग तटस्थ पे। देखिए पॉक्सो एक्ट 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देता है। चाइल्ड, इसमें देखिए इसमें चाइल्ड की परिभाषा 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, इसीलिए इसे जेंडर न्यूट्रल कहते हैं, कानून माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक याचिका की समीक्षा कर रही है जिसमें महिला द्वारा नाबालिग लड़के पर दुष्कर्म के आरोप को लेकर चर्चा है। तो पॉक्सो एक्ट में जेंडर न्यूट्रल इसलिए होता है, इसमें 18 वर्ष से कम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो इसमें इसके अंदर आते हैं, इसीलिए यह जेंडर न्यूट्रल होता है, लिंग तटस्थ होता है, याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिका से कितनी मात्रा में एलपीजी आयात करने का करार किया है? तो भारत ने अमेरिका से 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात करने का करार किया है। देखिए आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल मिलकर हर वर्ष 2.2 मिलियन टन एलपीजी अमेरिका से गल्फ कोस्ट से आयात करेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता है। इस समझौते का उद्देश्य घरेलू एलपीजी उपलब्ध सुनिश्चित करना और कीमतों को स्थिर रखना है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल अक्टूबर 2025 में भारत के कुल निर्यात में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो अप्रैल, देखिए अप्रैल और अक्टूबर के बीच जो भारत के कुल निर्यात क्षमता है इसमें 4.8% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 4.8% की। देखिए भारत के कुल निर्यात गुड और सर्विस बढ़कर 491.8 बिलियन हो गया है, बिलियन डॉलर हो गया है। सामानों का निर्यात 0.62% आयात और कुल 6.37%, कुल 569.95 बिलियन डॉलर। व्यापार घाटा भी तेजी से बढ़ा है, 41.68 बिलियन डॉलर अक्टूबर तक। यह लगातार बढ़ते आर्थिक दबाव को दर्शाता है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि कुंभेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आदि कुंभेश्वर मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है, शंकर भगवान को, यह भी आप याद रखेंगे। यह मंदिर कुंभकोणम तमिलनाडु में स्थित है। 9वीं शताब्दी में चोल राजवंश द्वारा निर्माण किया गया था। द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। हर 12 साल में यहाँ पर महामहम उत्सव आयोजित होता है। यह 12 प्रमुख शिव मंदिरों में शामिल है, ये भी आप याद रखेंगे। चोल राजा द्वारा बनाया गया है, द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है और हर 12 वर्ष में यहाँ पे महामहम उत्सव मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है फरीदाबाद में आयोजित हुई। कहाँ पे? फरीदाबाद। देखिए इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनजेडसी में शामिल राज्य यूटी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल
प्रदेश प्रदेश राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ बैठक अंतर्राज्यीय सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये भी याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, इसको चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। कौन सा? चिकन नेक के नाम से जाना। ये देखिए, ये हमारा भारत का जो मैप होता है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल से उठ के जाता है और यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य में ऐसे प्रवेश करता है, तो इसी को चिकन नेक कहते हैं। तो इसी के चर्चा, इसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। हमारा देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित केवल 22 से 27 किलोमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी है। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग भू राजनीतिक, सामरिक और सैन्य दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र, चीन और भूटान की सीमा के पास होने के कारण यह क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की श्रम बल भागीदारी अक्टूबर 2025 में कितनी रही? तो भारत की जो श्रम बल भागीदारी है, ये 55.4% रही। ये भी आप याद रखेंगे। भारत में LFPR लगातार चौथे महीने में बढ़ी और 6 महीने में उच्चतम स्तर 55.4 पर पहुंची। LFPR का अर्थ 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में कितने लोग काम कर रहे हैं, नौकरी खोज रहे हैं, यह आंकड़ा बताता है कि लोग तेजी से कार्यबल में शामिल हो रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। तो दोस्तों, ये था हमारा 18 नवंबर के सभी करेंट अफेयर। मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में 19 नवंबर के सभी करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट जीके को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।